टॉपिक और है जिस पर मैं बात करूंगा। आप एक समस्या आ रही है कि आप ये आए दिन सुनते जो आपने अभी कहा हाईवे वाली बात। हाईवे पर एक समस्या आप ये कह रहे हैं कि एक साथ 20 गाड़ियां लग गई, एक साथ 5 लग गई, एक साथ 10 लग गई। ये बात मेरी समझ से बाहर है। आपके आगे की गाड़ी जा रही है, वो किसी गाड़ी से टकरा गई तो आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। तो क्यों रुक जानी चाहिए कि जो आगे वाला है उसकी आवाज भी हुई, आपका अटेंशन हो जाना चाहिए ना। का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा, आपका सेफ डिस्टेंस कितना है दो गाड़ियों के बीच? 10 फीट का होना चाहिए। नहीं सर, 10 फीट में तो आपकी बिल्कुल तीसरे गियर में भी नहीं रुकेगी। कोई 100 फीट कहेगा, कोई 20 मीटर कहेगा। मीटर में आप आइए, देखिए डिस्टेंस हम एमकेएस में नापेंगे तो मीटर में आएंगे। कोई कहेगा 5 मीटर, कोई कहेगा 10 मीटर, कोई कहेगा 20 मीटर। आप ये बताइए, अभी एक घटना हुई थी पिछले दिनों, वो शायद मैंने टीवी पे विभाग से देखी थी कि BMW को चला रहे हैं और 200 से ऊपर स्पीड चली गई, इसमें 5 लड़के थे, वो खुद ही कह रहे हैं और मर गए कि हम आउट ऑफ कंट्रोल चला रहे हैं। उन्हें पता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल। तो आपका जो गाड़ी है सेफ डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड के अनुसार। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर आप 80 पे हाँ, 80 पे चल रहे हो ज्यादा होगा, और अगर 200 पे चल रहे हो तो आपका तो मतलब ये समझिए इतना हो जाएगा जैसे यहाँ से मेरी रोड उससे भी आगे। इसका सीधा सीधा हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है कि अगर हमारी 2 गाड़ियां जा रही हैं, आगे एक गाड़ी जा रही है, इसके पीछे हम जा रहे हैं दूसरी गाड़ी। अब इसमें 2 चीज और हुई जो मैं बता रहा हूं। देखिए सर, इसमें गाड़ी पर भी डिपेंड आ जाएगा, आपका स्पीड भी आ जाएगी, और गाड़ी की क्वालिटी और आपकी क्वालिटी, आपकी एज, सब कुछ शामिल हो जाएगी। मतलब मैंने अभी बताया कंट्रोलिंग पावर एज के अनुसार है। मेरी और दोनों आंखें ऑपरेटेड हैं, तो मेरी आईज आपके मुकाबले बहुत बेकार है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको अपने आप को जज करना है, इससे मतलब नहीं है कितना है। ड्राइविंग में यही एक समस्या हो गई हमारी। अगर आप रोड पर जाएंगे तो आपको रोड साइन नहीं दिखेंगे, तब तक नहीं दिखेंगे जब तक उनके बारे में आप नहीं जानते। वही बात मैं है कि अगर आप लोग उस बात को मेरी यहीं छोड़ देते हैं तो आपको नहीं होगा। उस बात को अगर आप अप्लाई करेंगे 1-2 बार नहीं, उसे अपनी आदत में डालें। ड्राइविंग इज ए हैबिट, और आदत मुश्किल से पड़ती है और मुश्किल से छूटती है। तो अपनी आदत अगर इन चीजों को आप बनाएंगे तो आपके लिए फिर आपको उस समय सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो देखिए फॉर्मूला है कि 2 गाड़ियां अगर आगे जा रही हैं, मान लो आपके आगे आपका लड़का जा रहा है या आपका दोस्त जा रहा है, तो उसकी गाड़ी जा रही है, इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस मीटर में नहीं नापेंगे हम, टाइम में नापेंगे, और टाइम होगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जितनी गाड़ी आपकी ट्रेवल कर लेती है उतना आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा देखिए, जैसे अब हम सिमुलेटर पे भी आपको ये दिखाते हैं कि आपका जो टाइमिंग है 2 सेकेंड से कम होना चाहिए। इनका कम भी आया, कल भी 1.75 आया, तो अच्छा है ना, पहले रुक जाएगी गाड़ी। तो आपको 2 सेकेंड में एक तो अपने आप को नापना है बार बार, कई बार, कि आप 2 सेकेंड में रुक पाते हैं नहीं रुक पाते हैं। ये भी आप देखिए, एक चीज और होती है जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, जगह जगह लिखा होता है ब्रेक चेक करें अपनी गाड़ी को। दूसरे कब, जब किसी पानी से आप निकल रहे हैं, वहां जहां गहरा होता है वहां पर लिखा होता है कि आप अपने ब्रेक चेक करें। कई बार उसको इस तरह से पंप करके लेदर सुखा लें, उस समय अलग हो जाता है, उसका रुकने का टाइमिंग बढ़ जाता है, पहले घट जाता है, जैसे सूखता जाता है और बढ़ जाता है। जैसे ही आप पानी से निकलोगे कई बार एकदम से लग जाएगा और कई बार स्लिप हो जाएगा। तो वहां आप कुछ टाइम के बाद अपना ब्रेकिंग चेक करें कि हमारी ब्रेकिंग कितने टाइम में हो रही है, तो वो 2 सेकेंड में होनी चाहिए आपकी। तो कुल मिलाकर ये बात है कि आपकी ब्रेकिंग 2 सेकेंड से कम होनी चाहिए, तो आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड मिनिमम, और आपकी जो ब्रेकिंग है वो 2 सेकेंड मैक्सिमम। मतलब आपकी गाड़ी 2 सेकंड में रुक जाए तो तभी तो आप 2 सेकंड का गैप रखेंगे। तो आपका जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो 2 सेकंड होना चाहिए। आप और ज़्यादा परेशान हैं, या मौसम खराब है, या आप किसी परेशानी में हैं, या आप उस दिन थका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अगर ये नॉर्मल पोजीशन है सर,
आपको विपरीत परिस्थितियां कोई भी हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर की हो चाहे वो अपनी हो, तो इसका दुगना कर लें। आपका मौसम खराब हो गया, कोहरा पड़ गया, तूफान आ गया, तो इसे आप दुगना कर लें 4 सेकंड। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम वहां क्या स्टॉप वॉच चलाएं? मेरा इसमें यह आया कि ना आपको स्टॉप वॉच की जरूरत है। पहले मुर्गे को देख करके सुबह का अंदाजा लगा लेते थे, अच्छा तारे को देख करके लगा लेते थे कि यह इतना टाइम हो गया। तो अब हमें मोबाइल देखने के लिए, तो मेरे कहने का मतलब ये चीज अगर आप लोग जजमेंट करें तो ये रफली भी हो सकती है। रफली कैसे हो सकती है, चलिए वो चलते हैं। हमने क्या करना, हमारी आगे वाली जो गाड़ी जा रही है, जो वो हमारी भी हो सकती है। हम जिसके साथ जा रहे हैं, मैं शादी में 5 लोग जा रहे हैं, तो हमारे आगे वाली जो गाड़ी जा रही है वो किसी खंभे से, किसी बोर्ड से, किसी भी ऐसे पॉइंट से गुजरती जो हमें दिखाई दे रहा है। हम उस समय से जब हम उस जगह पहुंचते हैं, मान लो ये गाड़ी यहाँ से निकली, हमने इस समय अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली और हम यहाँ थे, और यहाँ से यहाँ जब हम पहुंचे तब स्टॉप वॉच ऑफ कर ली, तो हमारा ये एक्यूरेट टाइम आ गया, 2 सेकेंड होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हुआ, आपकी गाड़ी कितनी देर बाद वहां से गुजरी, वो टाइम हुआ। अब 2 सेकेंड ऐसे भी हो सकता है, कभी आप प्रैक्टिकल में कीजिए, ये आसान बात है। आप बोलिए 1001 और 1002, 2 सेकेंड हो जाएगा सर। तो अब इसको, अरे 2 नहीं होगा, 2.25 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, या 1.9 रह जाएगा। मगर रफली जो मैं, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि मेरा जो मैं बोल रहा हूँ ये बात 90% सही, तो मैं तब बोल रहा हूँ जब 99% भी सही है, 100% नहीं हो सकता कोई भी परफेक्ट। तो ये बताइए कि अगर ये आप 2 सेकेंड में आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ये गाड़ी कैसे टकरा जाएगी आपसे, और ना आपको स्पीड का जजमेंट है। तो ये चीज़ आप पहले अपने को जज कीजिए कि मैं मेरी ब्रेकिंग का टाइमिंग क्या है, फिर वो टाइमिंग 2 गाड़ियों के बीच का आप रखिए उस स्पीड पर जिस पर आप चल रहे हैं। जिस स्पीड पर आप चल रहे हैं उस स्पीड पर आपको अपनी गाड़ी का डिस्टेंस रखना है। पहले तो आपने ब्रेकिंग चेक कर ली 2 सेकेंड, आप कंफर्म हो गए कि मैं 2 सेकेंड में गाड़ी रोक सकता हूँ, अभी भी मैं बुढ़ापे में 62 साल का हूँ, ये रोक सकता हूँ 2 सेकेंड में गाड़ी। तो फिर आपने अपने को कर लिया जब, फिर आपने अपना डिस्टेंस, तो आपका कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये मैं गैप बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, क्या आपका 2 सेकेंड के गैप की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा लंबी तो बात ही नहीं कर रहा कि आपको बहुत दूर रखो गाड़ी। ये सब चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर हमें ये अगर सीखेंगे तो हमारी आदत में पड़ जाएगी। फिर हम ये चाहते हैं कि हमारी जब आदत में पड़ जाए तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।